देखो मेरे ख्याल में तो यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जिसकी बेंच के ऊपर वरान बैठा हुआ है और आप देख रहे हो कि जो सब्स्टिट्यूट होकर प्लेयर आ रहा है फील्ड के ऊपर वो जॉनी इवांस है। मुझे नहीं लगता कोई और मैनेजर कोई और क्लब इतना बड़ा बेवकूफ़ डिसीजन लेगा कि यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक आपकी बेंच पर अवेलेबल है। आपको गेम में मोमेंटम पकड़ना है, आपको यहाँ पर पता है कि आप बिल्कुल ही डिसमेंटल हो चुके हो और आपके उस गेम के मोमेंटम को शिफ्ट बैक आपकी फेवर में करने के लिए आपको एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जिसके पास गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस हो, या फिर आप बोलोगे जिसके पास एक वर्ल्ड क्लास एबिलिटी हो गेम के टेम्पो को कंट्रोल करने की और कॉम्प्लीमेंट करने की अदर अच्छे सेंटर बैक को। बट यहाँ पर बिकॉज ईगो बहुत बड़ा है। देखो ईगो क्या है ना, कभी कभी स्वाभिमान बने बनाए बिजनेसेस को, बने बनाए करियर को ख़राब कर देता है। इसीलिए ईगो रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ईगो को कंट्रोल करना आना आपको बखूबी तौर पे आना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में टेनहैग को नहीं आता। अब देखो आई वॉज द सेम गाय जिसने टेनहैग के बारे में बोला कि इंग्लिश मीडिया इज़ बीन टू नेगेटिव अबाउट हिम, एंड जिस तरीके से एंज पोस्टेकोग्लू को बैक किया है यहाँ पर इंग्लिश मीडिया ने कि भाई उसके प्लेयर्स इंजर्ड हैं और ये हैं वो हैं। बट देखो वो एक अलग नरेटिव हो गया। कल जो मैंने देखा है, कल जितनी घटिया मैन मैनेजमेंट मैंने देखी, कल जितना मैंने घटिया गेम मैनेजमेंट देखा है ना टेनहैग की तरफ से, आई थिंक वो अपने आप में बताता है कि क्यों यूनाइटेड इस वक्त पर एक गेम जीतकर अगले गेम में हक देती है, या फिर आप बोलोगे कि कंसिस्टेंसी नहीं है उनके रिजल्ट्स में। इस गेम वीक में सबको पता था आपके पास गोल्डन चांस है यहाँ पर टॉप 5 पोजीशन में अपनी जगह सिक्योर करने की, क्योंकि हमने कल देखा ब्राइटन ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो पीछे जो प्रेशर आपके ऊपर लगा हुआ था वो थोड़ा सा रुका। प्लस आपको पता था यहाँ पर आपकी न्यूकासल और स्पर्स एक दूसरे से टकराने वाली हैं, तो अगर उनमें से कोई भी जीतेगा या मैं कह रहा हूँ ड्रॉ भी होगा तो एक ओपोनेंट के पॉइंट्स तो डेफिनेटली ड्रॉप होने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको लीड बनानी थी और सामने जो ओपोनेंट था प्लस आपके होम कंडीशंस में आपको मैच खेलना था, सारी सिचुएशन आपके फेवर में थी। बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, आप 3-0 हार जाते हो और हारते नहीं हो, बेसिकली आपको बुली किया जाता है। 69% 70% पोजीशन रखे आपने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि अल्टीमेटली गोल स्कोरिंग शीट पर अगर देखा जाए तो आपके नाम पर तो एक भी गोल्स रजिस्टर नहीं है। आपने टोटल 20 शॉट लिए, आपके सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे। उन्होंने वहाँ 9 शॉट्स लिए, उनके 4 ऑन टारगेट, जिसमें से 3 बार उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। कायदे में स्कोर लाइन 5-0 होनी चाहिए थी। एक वो गोल जो उनका रूल आउट हो गया बिकॉज ऑफ हैंडबॉल, और एक वो शॉट यहाँ पर जो कि पोस्ट पर हिट हो गया। अब देखो शुरू करेंगे। जब मैंने कल प्रीव्यू बनाया था उस वीडियो में मैंने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि सामने वाली टीम्स को पता है यूनाइटेड इज़ नॉट कंफर्टेबल इन डिफेंडिंग लॉन्ग बॉल्स, और हर बार हर टीम ब्रेंटफर्ड, ब्राइटन, आपकी शेफील्ड, गलतासरे, कोपनहेगन, हर टीम एक ही प्लान के साथ आती है कि देखो इनकी बैकलाइन में फिजिकलिटी के नाम पर ज़्यादा कुछ है नहीं, एरियल डुअल विनिंग परसेंटेज इतना उनका अच्छा रहता नहीं है, प्लस अगर जीत भी जाते हैं तो सेकंड बॉल्स उनको जीतनी नहीं आती। एरियल डुअल जीतना अब वो एक अलग पॉइंट हो गया, लेकिन एरियल डुअल जीतने के बाद सेकंड बॉल जीतना वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलो जो कि काउंटर अटैकिंग टीम हो। और यहाँ पर कल जो हमने देखा है, आप देखोगे पासिंग एक्यूरेसी बॉर्नमथ की कुछ 70s में 80s में नहीं घूम रही है, देवर इन देयर 60s, और यहाँ पर उनके लिए उतना काफ़ी था, क्योंकि यूनाइटेड को हराने के लिए आपको अपनी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ पे खेलने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस बेसिक फुटबॉल खेलने की ज़रूरत है, बाकी सारा काम आपके सामने वाले प्लेयर्स खुद कर ही देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप हाफ टाइम पर जब हम गए थे द स्कोर लाइन वॉज 1-0। आप पहले ही बात तो ये है 5 मिनट के अंदर कंसीड कर गए, उसके बाद भी आपके पास 85 मिनट्स थे गेम को चेस करके चेंज करने के लिए, और सबको दिख रहा था कि हाफ टाइम पर स्कॉट मैकटोमने वॉज नॉट प्लेइंग वेल, आमराबाद भी उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा था। द बिगेस्ट कंसर्न वॉज कि हम वहाँ लेफ्ट बैक पोजीशन पर रेगियन के एंड से बॉल कैरी करके आगे तो ले जा रहे थे, लेकिन लूक शॉ क्योंकि अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ पे नहीं खेल पा रहा था, तो यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन में थे कि भाई अगर लूक शॉ ओवर कमिट कर रहा है आगे जाकर तो मैगवायर आइसोलेट हो रहा है, एंड डेफिनेटली लॉन्ग बॉल्स पर जिस तरीके से बॉर्नमथ ने अटैक किया आपके ऊपर, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे थे। मुझे लगा, और मैं अगर मैनेजर हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे गेम में 1-0 की स्कोर लाइन को इसी लेवल पर रखना है, और मैं अपनी टीम को अगर फ्रंट फुट पे लेना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपनी डिफेंसिव साइड को इंप्रूव करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया। हमने सेम लाइनअप के साथ उतारा। टीम सिलेक्शन में आपने देखा कि हॉयलैंड के लिए ये गेम कितना इंपॉर्टेंट था, और मैं ये नहीं कह रहा हॉयलैंड बहुत बेहतरीन खेला है, हॉयलैंड वॉज ऑल्सो वेरी पुअर, बट एक प्लेयर जो कि आपके विजन में नहीं है, आपको पता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप उसको अगले सीजन में जाके कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बट उसके बावजूद वो आपका अल्टरनेट गेम्स में स्टार्ट कर रहा है। आपने उसको एवर्टन वाले गेम में मौका दिया, फिर आपने यहाँ पर अभी जो आपका मैच था पिछला वाला उसमें आपने हॉयलैंड को स्टार्ट दिया, और आज के मैच में आपने मार्शल को स्टार्ट दे दिया। अब एक प्लेयर
जो आपका नंबर 9 एक्चुअल में बनने वाला है फ्यूचर में चलकर, अगर आप उसको रन ऑफ गेम्स नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे वो कॉन्फिडेंस में ग्रो करेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हॉयलैंड की परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पर एक चीज़ पता है कि हॉयलैंड के होने से हमें एक फिजिकल प्रेजेंस मिल जाती है, हमें एक टारगेट मैन मिल जाता है। एंड एंथनी मार्शल के होते में आपको फाइनल थर्ड में वो प्रेजेंस फील नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन था मार्शल को स्टार्ट देने का वो कंप्लीटली बैकफायर कर गया। और देखो वही वाली बात है, अगर कोई मुझे बोलेगा कि बॉर्नमथ यहाँ पर 3-0 की स्कोर लाइन से जीत कर गई है, ये सबने एक्सपेक्ट किया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो नहीं किया था। जीत जाते वो मुझे लग रहा था, बट हम 3 गोल कंसीड करेंगे, आई नेवर थॉट दैट एंड आई नेवर बिलीव कि भाई यहाँ से 1-0 के बाद भी यूनाइटेड 70% पोजीशन रखने के बाद भी उनके गोलकीपर को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाएगी। एंड दैट वाज द केस। आप देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बेंच के ऊपर राफेल वरान जैसा वर्ल्ड क्लास डिफेंडर बैठा हुआ है और आप सब्स्टिट्यूट करके, वो भी 80th मिनट पे जब 3-0 डाउन हुआ, आप सब्स्टिट्यूट करके जॉनी इवांस को लेकर आ रहे हो। कायदे में हाफ टाइम पर आपके 2 सब्स्टिट्यूशंस हो जाने चाहिए थे। आपको रेगियन को सब्स्टिट्यूट करना था, लूक शॉ को आपको लेफ्ट बैक पर डालना था, बिकॉज हमने लूक शॉ को पूरे गेम में वेस्ट किया, कुछ नहीं किया हमने। वो ऑब्सेशन आपका कि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए, आपको हर चीज़ अपने मन मुताबिक चाहिए, राइट। आपने बोला कि यार हम एक सर्टेन सिस्टम के साथ खेलना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम देखते हैं भाई ट्रेनिंग सेशंस में, और उसके बाद हम अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि एक राफेल वरान जैसा प्लेयर आउट परफॉर्म हो रहा है जॉनी इवांस जैसे प्लेयर से, नो वे आई एम गोइंग टू बिलीव योर वर्ड्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कल एरिक टेन हैग ने मेजर चंक ऑफ ऑडियंस अपनी लूज की है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। एट 70th मिनट ओल्ड ट्रैफर्ड वाज हाफ एम्प्टी, मोर देन हाफ एम्प्टी, विच टेल्स यू अ क्लियर पिक्चर कि कितना ज़्यादा अब यहाँ पर फैंस एरिक टेन हैग के साथ खड़े हुए हैं। इट कैन नॉट हैपन। मतलब आप खुद सोचो यहाँ पर आपने किस बड़े प्लेयर के साथ काम करने में अपना ईगो साइड रखकर टीम की भलाई के बारे में सोचा है। चलो रोनाल्डो वाली सिचुएशन में हटा भी दूं, ठीक है ना, वो वहां पर आपको बोल दूंगा मैं कि चलो ठीक है रोनाल्डो रुकना नहीं चाहता था, वो सारी चीज़ें, बट डेविड डेया उसके साथ आपकी नहीं बनी। देन कैसेमीरो को आप सब्स्टिट्यूट करके बोल रहे हो कि वी वांटेड टू प्ले मोर फुटबॉल। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आप क्या बेटर फुटबॉल खेल पा रहे हो। एंड देन राफेल वरान जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कि आपको लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो इतने अच्छे टाइम तक कैरी करके लेकर आया। कैसेमीरो के बारे में भी सेम है, ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर लास्ट ईयर में। एंड आप उन दोनों के साथ अब यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो। इवन इफ यू वांट टू सेल राफेल वरान इन द विंटर मार्केट, तो भी अभी वो अवेलेबल है, अप फॉर सिलेक्शन है, एंड यू आर स्टिल नॉट डूइंग, यू नो, आप उसको बेंच पर रखकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये ईगो आप कहाँ लेकर जाओगे। आई गेट इट कि आपको नहीं पसंद है कि आपके ऊपर कोई प्लेयर बने या फिर आपके ऊपर कोई सुपीरियर पावर बन के बैठे ड्रेसिंग रूम के अंदर, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द टीम, यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट द फैन बेस। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं टेनेक के अंदर वो डर नहीं है जॉब लूज करने का, जो कि होना चाहिए कायदे में। आई थिंक ही इज़ टू कंप्लेसेंट इस मामले में, उसको पता है, उसको लगता है ये कि कुछ भी हो जाए मैं जॉब नहीं लूज करने वाला हूँ। देखो अगर रिजल्ट्स इस तरीके से आएंगे कि आप 2 गेम जीत रहे हो 1 गेम हार रहे हो, सर एलेक्स फर्गसन ने अपने पूरे करियर में ओल्ड ट्रैफर्ड पर जितने मैचेस नहीं हारे उससे ज़्यादा अगले 10 साल में यूनाइटेड ने मैचेस हार लिए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। इन हिज 26 ईयर स्पैन एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, सर एलेक्स ने 35 ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम हारे इन टोटल। और यहाँ पर अगले 10 साल में ऑलरेडी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड 36 गेम हार चुकी है ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। लास्ट ईयर हम ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर केवल 2 गेम हारे थे, एक रियल बेटिस वाला गेम था, नॉट रियल बेटिस, रियल सोसेदा वाला गेम था, और उसके बाद आपका एक गेम था वहाँ पर ब्राइटन वाला जो पहले गेम वीक में आया था, राइट। तो यहाँ पर इस सीजन में आते आते आप ऑलरेडी 6 गेम्स हार चुके ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर। और जितनी भी बड़ी टीम्स आपने फेस की, चाहे आप न्यूकासल की बात करो, चाहे आप मैन सिटी की बात करो, चाहे आप स्पर्स की बात करो, चाहे आप आर्सेनल की बात करो, ठीक है ना, अन ब्राइटन की बात करो, इवन दो ब्राइटन इज नॉट अ बिग क्लब, पर फिर भी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग लाइक अ बिग क्लब। सारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आप हारे हो, कोई भी बड़ा मैच आप जीते नहीं हो। यहाँ पर आपको पता है कि अगला गेम वीक में आपको एनफील्ड ट्रेवल करना है, वहाँ पर आपका रिकॉर्ड 2016 के बाद कितना माशाअल्लाह रहा है ये सबको पता है। और इस महीने में आपको अभी एस्टन विला, जिसने कल बेसिकली आर्सेनल को बुली किया और उससे पिछले गेम वीक में मैन सिटी को तो कतई खत्म कर दिया था, उनके अगेंस्ट भी आपको अभी खेलना है। वेस्ट हैम भी एक टीम है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने अभी हराया है भाई, यहाँ पर आप देख लो स्पर्स को, तो डेफिनेटली वो भी एक बेटर सिचुएशन में बैठे हुए हैं, अच्छी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, आपको उनको फेस करना है। देन लिवरपूल जो कि अभी टेबल टॉपर्स के तौर पर काबिज है प्रीमियर लीग में, आपको उनके अगेंस्ट खेलना है। और आपको लग रहा है कि कल की परफॉर्मेंस जो हमारी थी बॉर्नमथ के अगेंस्ट, उसके बाद
कोई फैन उठकर ये बोलेगा दैट वी स्टैंड अ चांस टू इवन सिक्योर अ ड्रॉ अगेंस्ट लिवरपूल। मैं जब जीते भी थे, मैं अभी चेल्सी के अगेंस्ट, तभी मैं बोल रहा था कि लिवरपूल वाले गेम में तो मैं जीतने की उम्मीद लगा ही नहीं रहा, ज़्यादा क्या होगा कि हम ड्रॉ कर जाएंगे। बट कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद डेफिनेटली आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ सिंगल पॉइंट आउट ऑफ एनफील्ड। एंड यहाँ पर देखो बड़ी मतलब हंसी वाली सिचुएशन है इस वक्त पे कि आपको पता है कि बायर्न म्यूनिख अभी यहाँ पर कल का मैच अपना हारी है, डेफिनेटली वो 5-0 से हार गए, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, टूकल के ऊपर प्रेशर है। बट वहाँ पर फ्रैंकफर्ट का फुटबॉल जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रहता है। एंड यहाँ पर हमने देखा है कि बायर्न इस सीजन में टूकल के अंदर अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला यूनाइटेड को हराने के लिए आपको बेस्ट फुटबॉल खेलने की जरूरत है भी नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि लिवरपूल वाले गेम में आपका ब्रूनो फर्नांडिस भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उसने यहाँ पर 5 येलो रिसीव कर ली हैं, तो अभी तक आते आते वो अगला गेम मिस करने वाला है। यू विल नॉट हैव अ फिगर जो कि क्रिएटिव साइड हैंडल करेगा। ऑल दो आप इतना कुछ क्रिएट करते नहीं हो, आपने 70% पोजीशन रखकर सामने वाली टीम को टेस्ट तक नहीं किया, और उन्होंने लॉन्ग बॉल्स पर खेलकर, प्योरली लॉन्ग बॉल्स पर खेला है और कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा भी नहीं था कि भाई उन्होंने बहुत ही लो ब्लॉक खेला, आपको बहुत स्पेस मिल रहा था इवेंचुअली जब आप ब्रेक पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट आप उन मोमेंट्स में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और डिसीजन मेकिंग तो मैं क्या बोलूं, डेलो हैड अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर द बॉल टू रैस्मस हॉयलैंड, बट ही वेंट फॉर द शॉट। डिसीजन मेकिंग हमारे प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा खराब है, सबको गोल स्कोर करना है लेकिन गोल स्कोर किसी से होता नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता है भाई बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट आपका अगला मैच है चैंपियंस लीग में ट्यूसडे को, तो आप उस मैच में बहुत अंडर प्रेशर हो, क्योंकि आप अगर वो मैच हार गए तो आप ना सिर्फ चैंपियंस लीग से बाहर, आप यूरोपा से भी बाहर हो जाओगे, जो कि बेसिकली मैं चाहता भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम यूरोपा खेलें, क्योंकि अभी हमारी हैसियत है नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम यूरोप में किसी भी कंपटीशन पार्टिसिपेट करें। अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या मैं कॉन्फ्रेंस लीग भी यूनाइटेड को खेलते देखना चाहता हूँ, मैं वो भी मना कर दूंगा। एक तो ये कि भाई इट्स समथिंग दैट आई डोंट प्रेफर वॉचिंग, दूसरी चीज़ ये कि आप हो सकता है वहाँ जाकर जो पासवर्ड नाम की टीम्स हैं उनसे भी शायद आप हार के बाहर हो जाओ, तो वो तो अटर ह्यूमिलिएशन हो जाएगी। अब एक ऐसे गेम वीक में जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी 3 पॉइंट लेकर थोड़ा सा अपर एंड लेने की, यहां पर स्पर्स और आपके न्यूकासल कंपैरिजन में, क्योंकि अगला गेम वीक डेफिनेटली आप हारने वाले थे, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है इस गेम वीक में एडवांटेज लेकर, तो आप अगली गेम वीक में आते आते थोड़ा सा बैलेंस हो जाते। बट यहाँ पर आप देखो चेल्सी के अगेंस्ट जितना भी मोमेंटम आपने लिया, और वही वाली बात है, चेल्सी के अगेंस्ट आपने 4 का एक्सजी क्रिएट किया था मोर देन 4 का, वहां पर आप सिर्फ 2 गोल स्कोर कर पाए थे। कल तो आपने एक्सजी क्रिएट किया 1.5 का और 1.5 से भी कम का, तो वहां पर आपसे क्या ही उम्मीद लगाई जाती। यूनाइटेड इस वक्त पे दे आर इन ट्रेंचेस एंड इट्स डाउन टू एरिक टेन हैग्स। मैं बोलूंगा मैन मैनेजमेंट एंड इज ईगो। टैक्टिक्स तो कहीं भाड़ में, वो तो चलो ठीक है, आपकी टैक्टिक्स तो हमें, मैं बोल रहा था कि रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस में मुझे ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं देखनी, लेकिन कल जो मैंने आपका गेम मैनेजमेंट देखा है ना, सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट आपके गेम मैनेजमेंट को देखते हुए हुई है। कोई फैन अभी उठकर ये नहीं बोल सकता कि टेन हैग विल टर्न इट अराउंड अगर वो यहाँ पर ये कर ले वो कर ले, क्योंकि जो बंदा अपने ईगो की वजह से प्लेयर्स का काम नहीं कर रहा। आपने बोला आपको लेफ्ट सेंटर बैक पे एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर चाहिए, बट आपने लेफ्ट फुटेड प्लेयर यूज करके किया क्या पूरे गेम में? कुछ नहीं किया। आप अब खुद सोचो, यहाँ पर जो न्यूज़ आई है कल रात में कि यहाँ पर मैगवायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया जा सकता है, मार्शल के साथ भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगोशिएशन शुरू की जा सकती है। आई नो इट्स ऑल बुलशिट। मैकटॉमने कल इतना ज़्यादा खराब था, और यही वाली बात आ जाती है। देखो अब कोबी मेनो वॉज देयर ऑन द बेंच, हम पे टेम्पो कंट्रोल नहीं हो रहा था, या तो हमें आमराबाद को सब्स्टिट्यूट करना था या हमें मैकटॉमने को सब्स्टिट्यूट करना था। आप देखो कि जो पहला गोल आया उसमें मैकटॉमने ने कितना चीपली पोजीशन गिव अवे कर दिया। एंड देन अगेन मैंने बोला था कि सारे सेट पीसेस पर हमें बहुत शार्प रहना पड़ेगा, आपके बॉर्नमथ की लॉन्ग बॉल्स पर हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा। और जो 3 गोल आए हैं उसमें से आपके 2 गोल जो आखिरी के थे वो उसी तरीके से आए हैं। एक सेट पीस पर आया कॉर्नर पे, अनमार्क छोड़ रखा है आपने प्लेयर को, आपके पास एरिक रैमजी है एक सेट पीस कोच, बट उसके बाद भी आपकी सेट पीस टेकिंग एबिलिटी, सेट पीस डिफेंसिव एबिलिटी सबसे ज़्यादा खराब है। एंड देन अगर आप यहाँ पर बात करोगे आपके जो दूसरा गोल आया था उस पर, तो भाई देखो वही वाली बात है, लॉन्ग बॉल्स पर आपको बीट करना कितना आसान है वो टाइम एंड टाइम अगेन आपकी छोटी टीम्स आपको बताती हैं। इवन शेफील्ड यूनाइटेड, इवन अ क्लब लाइक शेफील्ड यूनाइटेड who are facing so much difficulty to survive in the Premier League were better against us in terms of winning those aerial battles and hitting us on the counter। और ये सारी टीम्स को पता है फंडा, यूनाइटेड के अगेंस्ट अंडर एरिक टेन हैग अगर आपको जीतना है तो भाई आपको लॉन्ग बॉल्स पर खेलना है। मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड इज सच अ डिफिकल्ट प्लेस टू विन गेम्स दैट इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग टू विन गेम्स एट देयर ओन होम टर्फ। एंड ये अपने आप में एक सबूत देता है कि भाई यहाँ पर टेन हैग की जॉब ऑन द लाइन है डेफिनेटली। एंड देखो सार्केस्टिक कमेंट्स में जो ट्विटर पे करता हूँ, लोगों को उसके पीछे का मतलब समझ में नहीं आता। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट यूनाइटेड विल टर्न द टाइड अराउंड। मैंने हमेशा ये बोला
कि यहाँ पर जो हो रहा है अभी टेनेक के साथ ट्रीटमेंट, नॉट द मीडिया इज नॉट कंसिडरिंग कि कितने नंबर ऑफ इंजरीज हैं, वो सारी चीज़ें, वो मुझे खराब लगता है जब मैं बाकी मैनेजर्स के कंपैरिजन में देखता हूँ हमारे क्लब के ट्रीटमेंट को। बट एट द सेम टाइम कल की जो डिफीट है इट्स डाउन टू एरिक टेन हैग्स मैन मैनेजमेंट एंड हिज ईगो एंड हिज इन गेम मैनेजमेंट, क्योंकि उसने पूरे मैच में कोई चेंजेस नहीं किए। आप सोचो यार, आप 60 मिनट तक मार्शल को यूज कर रहे हो, 70-80 मिनट तक आपने यहाँ पर कोई भी डिफेंसिव जो चेंजेस थे वो नहीं किए, और फिर आप 80 मिनट के ऊपर 3 चेंजेस लेकर आ रहे हो, जॉनी इवांस, रैशफोर्ड और पेलिस्ट्री, जब आप 3-0 डाउन हो। क्या चेंज कर लेते हैं आखिरी के 10 मिनट में? हमारी टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन इतनी ज़्यादा खराब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड इफ यूनाइटेड मैं बोलूँगा इज सो इनकंसिस्टेंट इन गेटिंग विक्ट्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट्स डाउन टू द ईगो ऑफ एरिक टेन हैग एंड हिज पुअर मैन मैनेजमेंट, दैट्स इट। बाकी तो देखो मतलब मैं क्या बोलूँ इस वक्त पे, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है बोलने को, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत गाली देने का मन है, बट मैं दे नहीं सकता बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर अंडर एज जो हमारे बच्चे हैं वो भी देखते हैं। तो क्या बोलूँ मैं यार, कुछ है नहीं बोलने को ज़्यादा।